नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.6 जो कक्षा 7 की है के 2 प्रश्न कर लिए थे। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। ठीक है, वैसे तो प्रश्न संख्या 3 में भी कुछ अलग नहीं है, वैसे दिया हुआ है गुणा ही करना है हमें, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। ठीक है, करना क्या है, वही दशमलव में दिया है, गुणा करना है, जितने अंकों के बाद दशमलव है उतने अंकों के बाद दशमलव लगाना है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे हमें गुणा किससे करना है, यहाँ पे 10 से करना है, और किसी संख्या को अगर 10 से गुणा कर रहे हैं तो उसके आगे जितने जीरो है ना, संख्या एज इट इज जो संख्या है वही लिख दो, आगे उसके आगे क्या लगा दो, जीरो। मान लो हमें किसको करना है, 135 को गुणा करना है किससे, 10 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, 135 आ गया, ये एक जीरो, ये जीरो आगे लगा दो, ये आएगा कितना, 1350। ऐसे नहीं आ रहा है तो करके देख लो, जीरो से किया तो 0 0 0 गुणा, अब 1 से किया तो 5 3 1, क्या हो गया, 0 5 3 1 आ रहा है ना। यानी अगर हमारे पास 10 यानी 1 के बाद अगर 1 जीरो है तो जिस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं उसके आगे क्या लगा देंगे, 1 जीरो लगा देंगे। अगर 2 जीरो है तो उसी संख्या के आगे क्या लगा देंगे, हम 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1.3 को गुणा करना है 10 से, किससे करना है, 10 से गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले दशमलव को भूल जाओ, यहाँ पे कितने हो गए 13, तो ये लो 13 जैसे हैं वैसे लिख दो, और आगे 1 जीरो है तो ये लो 1 जीरो लगा दो, क्या हो गए 130। अब देखो दशमलव कितनी संख्या के बाद है, एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो, ये लगा दिया। अब हमेशा ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि अगर दशमलव के बाद जीरो आता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर कहीं भी दशमलव के बाद जीरो दिया हुआ है तो जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हम जीरो हटा देंगे। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद में अगर जीरो एक भी होता है ना तो इसका मतलब है, लेकिन अगर सिर्फ 0 0 0 कितने भी उनका कोई मतलब नहीं है। तो ये संख्या कितनी है, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या तो 13 ही है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 13 हो गया। अब देखो आगे हमें क्या दिया हुआ है, आगे दिया है 36.8, लिखो 36 को 368। अब यहाँ पे क्या है, जीरो, ये लो यहाँ पे जीरो लगाए। अब दशमलव कितनी संख्या के बाद है, एक संख्या के बाद, ये लो एक संख्या। अब क्या है, दशमलव के बाद जीरो, कोई मतलब नहीं, हटा दिया। पूर्ण संख्या कितनी आ गई, 368। इसी तरह आगे हमें कितने दिए हुए, 153.7, तो वही है, लिख दो 153, और ये 7 है, 7 लिख दो, दशमलव को छोड़ दो। आगे हमें क्या लगाना है, जीरो लगाना है, और दशमलव एक संख्या के बाद है तो जीरो तो वैसे हट जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 1537। ठीक है, अब देखो यहाँ भी हमें वही करना है। अब की बार थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो क्या दिया हुआ है, 68। अब दशमलव 07 दिया है तो हमने ये लिख दिया 07, और इसको गुणा किया तो ये जीरो लग गया। अब देखो दशमलव कितनी संख्या के बाद है, 1 और 2 संख्या के बाद है, तो यहाँ पे 1 और 2 संख्या के बाद, अब इस जीरो का मतलब नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, 0.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, है ना, 168 दिया हुआ है 1680.70 या 0.7। अब देखो आगे वाले, अब दो ध्यान में रखना है। अब क्या रखना है कि अब हमें दशमलव, यहाँ पे जीरो कितना दिया हुआ है, 2, तो गुणा करने पे भी आगे जीरो कितने लगेंगे, 2 ही लगेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 31, है ना, तो ये लो 31। अब दशमलव के बाद एक था, दशमलव भूल जाओ, ये लो। अब आगे कितने जीरो है, 2 जीरो, 1 और ये 2 जीरो लगा दिए हमने। ठीक है, अब देखो दशमलव कितनी संख्या के बाद है, एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद जीरो दशमलव लगा दो, ये लो यहाँ पे लगा दिया हमने, है ना। तो हमारे पास क्या है, इस जीरो को हटा दो, ये दशमलव भी हटा दो, क्योंकि दशमलव के बाद में जीरो है तो उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, 3110 आ गया। इसी तरह इसमें करना है, कितना दिया हुआ है, 156, दशमलव को भूल जाओ और एक आगे लिख दिया। अब देखो 2 जीरो है तो ये लो 2 जीरो लगा दिया। अब देखो दशमलव कितनी संख्या के बाद है, एक संख्या के बाद दशमलव है, तो हमने क्या किया, एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया, तो आगे जीरो है, दशमलव कोई मतलब नहीं, ये लो 1 जीरो हटा दिया। कितना हो गया, 15,610। अब चलो हो गया ये। तो अब इसके प्रश्न संख्या 3 के हमने कितने कर लिए हैं, 6 कर लिए। तो इसके कुछ और भी उदाहरण है, मतलब प्रश्न दिए हुए हैं, वो हम कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के 7 की और 6 तो हमने कर लिए। तो भाई 3 का 7 हमें क्या दिया हुआ है, 3.62 को गुणा हमें की रस्सी से किससे करना है, 100 से करना है। तो कैसे करेंगे, पहले दशमलव को भूल जाओ, तो ये कितने हो गए 362। अब यहाँ पे कितने जीरो है, 2 जीरो, तो ये 2 जीरो लगा दो, 1 और ये 2। अब देखो दशमलव कितनी संख्या के बाद है, 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दिया।
मैंने बताया दशमलव के बाद में अगर जीरो हो तो उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो ये जीरो हम हटा देंगे। ठीक है, तो कितने आ गए 362। अब देखो वही यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 43.03 है, दशमलव को भूल जाओ और हम क्या लिखेंगे 07 लिख दिया। अब देखो आगे 2 जीरो है तो ये लो 2 जीरो लगा दो। अब देखो यहाँ पे कितने हैं 1 और 2 2, ये 2 हटा दिए हमने दशमलव की जगह, कितना बच गया 4307। अब देखो वहीं पे इसमें क्या दिया हुआ है 0.5। अब की बार हमें क्या करना है, तो दशमलव हटा दिया तो हमारे पास संख्या क्या आई 0.5। अब बताओ 0.5 से पहले अगर 0 है, 5 के बाद 0 हो तो ये क्या हो गया 50 हो गया, लेकिन 5 के पहले 0 तो इसका मतलब क्या है ये 5 ही है, तो हम 0 को ना लिखे सीधा किसको लिख देंगे 5 को, क्योंकि यहाँ से दशमलव तो हमने हटा दिया, तो ये लो 5। अब यहाँ पे कितनी है 10, तो 10 है तो 1 लगेगा, ये लो 1 शून्य लगा दिया। अब शून्य 1 लगना था क्योंकि 1 शून्य लगना है पीछे, किससे गुणा करिए 10 से, यहाँ पे 1 जीरो यहाँ 1 जीरो लगा दिया। अब देखो दशमलव कितनी संख्या के बाद एक संख्या छोड़ के दशमलव, तो एक संख्या छोड़ के दशमलव यहाँ लगाया तो ये 0 हटा दिया हमने, कितने बच गए 5 बच गए। उसी तरह इसमें करते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है 0.08 दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे इस दशमलव को हटाया तो यहाँ पे हमारे क्या पास क्या बचा 8, क्योंकि इसे पहले 2 जीरो है तो उनका तो वैसे ही कुछ लेना देना तो है नहीं। ठीक है, हमारे पास क्या बचा 8 है। 8 के बाद हम ये किससे गुणा करें 10 से गुणा करें, यानी 1 जीरो इसके साथ लगा देंगे, लगा दिया। अब देखो 1 जीरो लगाया, अब दशमलव कितनी संख्या के बाद है 2 संख्या के बाद है, 1 और 2 यहाँ पे लग जाएगा ये, तो ये क्या हो गया 0.80 है ना। अब देखो इसमें क्या दिया है 0.9 है को गुणा करना है हमें 100 से, तो आगे 0 है तो इसका कुछ लेना नहीं, हमने 9 लिख दिया सीधा, क्यों क्योंकि हमने दशमलव हटा दिया है, तो दशमलव हटा दिया। अब देखो यहाँ पे आगे कितने जीरो दिए हुए 2 जीरो दिए हुए, 1 और 2 लगा दिए। अब दशमलव कितनी संख्या के बाद है एक संख्या के बाद है, तो हमने 1 जीरो हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे दशमलव था आगे 0 है कोई लेना दे। हमारे पास कितने आ गए 90 आ गए। अब देखो आगे वाले में क्या दिया 0.03, अगर दशमलव हटाया तो आगे 0.03 हो गया, तो उनका कुछ लेना दिया, हमने क्या लगा दिया बस हमारे पास बचा 3, क्योंकि 3 से पहले 0 है तो उनका कुछ लेना देना नहीं। अगर 3 से बाद में 0 है तो इसका मतलब क्या है 30 300 3000 वो जुड़ जाएंगे साथ में। अब आगे हमें गुणा करना है इससे, तो यहाँ पे कितने जीरो है 3 जीरो, तो ये 3 जीरो लगा दो, 1 2 और 3 लगा दिए। अब देखो दशमलव कितनी संख्या के बाद है 1 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो 1 और 2 को हटा दो, ये लो कितने बच गए 30, ये इसका आंसर। इसी के साथ प्रश्न संख्या 3 हमारा हो चुका है। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने जो आंसर निकाले इनके वो सही है या गलत है। तो कौन सी है 2.6 है ना, 2.6 का प्रश्न संख्या 7 में दिए हुए 362, आगे दिए हुए 4307, आगे दिए हुए 5, आगे 0.8, ठीक है सही है 90 और 30, चलो सही है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 3 हमारा पूर्ण हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। अब है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 हमें दिया हुआ है कि एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, दुपहिया वाहन का मतलब क्या है मोटरसाइकिल बाइक है ना, तो वो क्या है कि 1 लीटर पेट्रोल डालने पे कितनी किलोमीटर की दूरी तय करता है 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और ये हमें क्या पूछ रहा है कि अगर उसके अंदर 10 लीटर पेट्रोल डाल दिया जाए है ना, तो वो कितनी दूरी तय करेगा। तो कैसे निकालेंगे कि हम क्या करेंगे वाहन द्वारा, या लिख दो दुपहिया वाहन द्वारा एक लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी है 55.3
3 किलोमीटर, यानी वो कितनी दूरी तय करता है, यानी 1 लीटर में जो दुपहिया वाहन है वो कितनी दूरी तय करता है, 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अब हमें क्या बताना है कि 10 लीटर पेट्रोल में 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, तो कैसे बताएंगे, 55.3 को हम क्या कर देंगे, गुणा किससे, 10 से। ठीक है, अब 55.3 को 10 से गुणा करने पे कितने आएंगे, मैंने आपको बताया था, यानी जो संख्या है वही लिख दो, बराबर कितने आए, 553। आगे 1 जीरो है तो 1 जीरो लगाया, अब यहाँ पे क्या है, दशमलव, एक संख्या के बाद, एक संख्या के बाद में क्या कर देंगे, दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, तो दशमलव के कारण ये जीरो हट गया, तो वो कितनी दूरी तय करेगा, 553 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर दूरी तय करेगा, है ना, कितनी होती है, 553 किलोमीटर। ठीक है, इसी के साथ हमारी प्रश्न संख्या हमारा 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो अब है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, ज्ञात कीजिए। क्या करना है, वही काम है जो प्रथम क्वेश्चन किया था ना हमने, उसी में कि हमें क्या करना है, गुणा करना है। गुणा किसको करना है, 2.5 को हमें गुणा करना है 0.3 से। अब की बार क्या है, इधर भी दशमलव और इधर भी दशमलव। अब इसको कैसे गुणा करेंगे, मैंने क्या बोला, चाहे इस संख्या को इससे गुणा करो, इस संख्या को इससे गुणा करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा जो उत्तर है वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो हम क्या गुणा करेंगे, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 को गुणा करेंगे किससे, 0.3 से। ये लो, हमने क्या किया, गुणा किया। अब गुणा करते हैं, तो 3 को 5 से गुणा किया, दशमलव को एक बार भूल जाओ, 3 को किससे गुणा किया, 5 से गुणा किया, तो कितनी होती है, 3 बन जाओ 15, हासिल आ गई, हासिल 1, तो 3 को फिर 2 से किया 6 और 6 रे कितने हो गए 7। ये लो गुणा का साइन, 0 है मतलब सबको 0 कर देगा ये, तो ये लो 0 और ये 0। अब यहाँ पे कितने थे, 5, यहाँ पे 7 और ये हो गया 0। अब देखो दशमलव कितनी संख्या के बाद है, एक संख्या के बाद तो यहाँ पर है और एक संख्या के बाद यहाँ पर, तो कितनी संख्या होगी, 2 संख्या होगी, तो 1 और 2, ये लो 2 संख्या के बाद हमने दशमलव लगाया, कितना है 0.75, 0.75। ठीक है, अब इसी के साथ अगला करते हैं, आगे वाले में देखो, आगे वाले में क्या दिया, इसको मिटा देते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, हमें दिखाई तो दे रहा है, आगे दिया हुआ है 0.1 को हमें गुणा किसे करना है, 51.7 से। तो हम करेंगे 51.7 को गुणा करेंगे किससे, 0.1 से। ठीक है, 1 से गुणा करने पर सेम संख्या आ जाएगी, 7, 1 और 5, ये लो गुणा, 0 से गुणा करने पर 0, 0 और 0, ये लो, तो 7 के 7 आ गए, यहाँ पे 1, 5 और ये 0। अब देखो दशमलव कितनी संख्या के बाद में है, 1 यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ, 2 संख्या, 1 और 2, ये लो, 5 से पहले 0 है, इसका कुछ लेना देना नहीं, कितना हो गया 5.17। ठीक है, आगे हमें क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है 0.2 को गुणा करना है 316.8 से। तो करना है किससे, 316.8 को गुणा किसे करना है, 0.2 से। ये लो हो गया। अब देखो 8 से 2 को किया तो कितने हो गए, 16, 16 का 6 हासिल आ गई 1, क्या 12, 1 13, 3 हासिल आ गई 1, 1 2 और 1 3, और 2 को 3 से किया तो कितने हो गए 6। ठीक है, ये गुणा 0 से किया 0, 0, 0 और ये लो 0, ये हो गया। यहाँ पे कितने आ गए 6, 3, 3, 6, 0। ठीक है, अब देखो दशमलव यहाँ भी 1 के बाद है, यहाँ भी 1 के बाद, कितने बाद गया 2, ये लो, इसका कोई लेना देना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 इससे पहले, अगर संख्या के बाद में हो तो वो इसके अंदर काउंटिंग में आ जाता है, लेकिन अगर पहले है तो उसका
कोई काम नहीं है, तो 0 को कोई काम नहीं है, हमने क्या किया, इसको फेंक दिया। अब हमारे पास यहाँ क्या है 63.36। ठीक है, अब चलो इसको हटा देते हैं। अब आगे देखो, आगे दिया हुआ है 1.3 को गुणा किसे करना है 3.1 से, तो 1 से गुणा किया तो कितने आ गए 3 और 1, ये लो गुणा, और 3 से 3 को किया था 9 और इसको किया था 3, ये लो, तो ये यहाँ पे आ गया 3, ये 10, एक यहाँ से लगी 4 हो गए। अब देखो 1 यहाँ 2 संख्या के बाद लगी है, ये लो कितने आ रहे हैं 4.03, क्योंकि मैंने आपको गुणा करना, मैं ये जल्दी जल्दी से कराऊंगे, आपको पहले बताया गुणा करने का तरीका ना, तो हो गया ना, ये क्या हो गया 0.3। चलो अब एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 2.6 क्वेश्चन नंबर 5 का पहले का 0.75, 5.17 और 63.36, 4.03, सही है बिल्कुल भी। ठीक है, ये हो गए प्रश्न संख्या 5 के 4 तो कर दिया हमने। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 के 5वें की ओर। अब है प्रश्न संख्या 5 का 5। ठीक है, तो प्रश्न 5 का 5 क्या दिया हुआ है 0.5 को हमें गुणा किससे करना है 0.05 से, तो कैसे करेंगे 0.05 को गुणा किसे करना है 0.5 गुणा, ये तो हो गया 0.05, ये हो गया 0.5। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना, दे रहा है वैसे तो ना, 0 यहाँ पे क्या है 5 है। ठीक है, अब देखो 5 से 5 को गुणा किया कितनी हो गई 25, ये हासिल 2 लग गई, 5 को गुणा किया तो 0 हो गया, 2 यहाँ पे आ गया, और 5 से 0 को गुणा किया तो 0, ये लो गुणा 0 0 0, यहाँ पे आ गया 5 2 0 और 0। अब देखो 10 कितने संख्या के बाद है 1, तो यहाँ पे हो गया, और 1 और 2 के यहाँ के हो गया, 2 संख्या के बाद तो यहाँ गया 2 और 1 कितने हो गए 3, 1 2 और 3। 10 जितनी संख्या के बाद है यहाँ पे गिन लो कितनी संख्या के बाद है, उन दो जोड़ दो और जोड़ के यहाँ पे डाल देंगे, तो 1 2 और 3 के बाद है, तो 1 2 3 के बाद 0. क्या हो गया आंसर 0.025। ठीक है, ये लो 2.5 मिटा देते हैं। अब अगला हमें क्या दिया है 11.2 को हमें गुणा किससे करना है, चलो 0.15 को गुणा करना है 11.2 से, करो गुणा, तो 2 से किया तो ये 0 हासिल 1, ठीक है, ये 2 से 1 3 हो गई, और वहाँ पे 0 है तो ये लो 0, ये गुणा 1 से किया तो 5 1 0 गुणा, फिर 1 से किया तो 5 1 और 0, ये लो यहाँ पे 0 5 और 3 8, 1 और 5 6, और ये 1 का 1 और ये 0 का 0। अब देखो 10 कितनी संख्या के बाद है 1 2 और 3 के बाद, तो 1 2 और 3 कितना आया, ये 0 अगर 1 से पहले है तो उसका कुछ हमें करना नहीं है, तो 1 दशमलव क्या आएगा 1.680 हो गया। अब इसी के साथ अगला करते हैं। अगला हमें दिया हुआ है 1.07 को करना है हमें 0.02 से, है ना, 1.07 को गुणा करना है किससे 0.02 से, ये लो, ये दिया हुआ है ना 1.07 को 0.02 से, और ये 10 ठीक है, तो 2 से 7 को करने पे कितने 14, ये हासिल 1, ये इसको क्या 0 कर दिया, आया क्या 1, क्योंकि 2 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगी, यानी 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 हो जाएगी, तो फिर 1 यहाँ पे आ गया, और यहाँ 1 से किया तो कितने हो गए 2, ये गुणा 0 से किया तो 0 0 और ये 0 गुणा, फिर 0 से किया तो ये 0 0 और ये 0, चलो यहाँ पे आ गए 4 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 और 0। ठीक है, अब देखो
अब हमारे पास कितने दशमलव कितनी संख्या के बाद है, 1 2 तो ये हो गई, एक यहाँ पर है, 2 ये 2 और 2 कितने 4, 1 2 3 और 4, ये लो क्या आएगा 0.0214 कितना है 0.021 और ये लो 4। ठीक है, अब 7 हो गए, 8वें की ओर। 8वें में क्या दिया हुआ है 10.05 को हमें गुणा किसे करना है 1.05 से, ये लो तो करो 5 से 5 को क्या कितने के 25 का, ये लो 5, यहाँ पे 2 तो 0 से किया तो यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 5 आ गए, ये गुणा 0 से किया 0 0 0 और ये 0, फिर गुणा करो 1 से किया तो यहाँ पे 5 0 0 1, ये यहाँ पे 5, ये 2, ये 5, ये भी 5, ये 0, ये 1। अब देखो दशमलव कितनी संख्या के बाद है 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, तो 1 2 3 और 4, ये कितना हो रहा है 10.5525, कितना हुआ 10.5525, ये लो। इसी का प्रश्न संख्या 5 के 8 हो गए है ना। एक बार इनके भी आंसर चेक कर लेते हैं। का 5वां क्वेश्चन का 5वां क्या है, सही है, 1.48 ए भी सही है, 0.0214 सही है, 10.5525 ये भी सही है। मिटा देते हैं इसको। इसके अब 2 ही बच्चे हैं, इसी के साथ ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। ये लो प्रश्न संख्या 5 के 9 और 10 ये लास्ट है ना। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो इसमें हमें क्या दिया 101.01 को हमें गुणा किसे करना है 0.01 से। तो करते हैं 101.01 को गुणा किसे करते हैं 0.01 से। ठीक है, ये लो 1 से गुणा करने पे 10101 हो गया, ये गुणा। अब 0 से गुणा करने पे 0 0 0 0 और ये 0, फिर से 0 से गुणा करने पर 0 0 0 0 और ये 0, ये कितना होता है 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0। अब देखो कितनी संख्या के बाद दशमलव है 1 2 1 2 4, तो 1 2 3 और 4 ये यहाँ पे दशमलव लगा दिया। 1.0101 आगे 1 के आगे 0 है, उनका कोई लेना देना नहीं है ना, ये मैंने आपको बताया था। तो कितना हो गया 1.0101। ठीक है, अब इसी के साथ अगले की ओर बढ़ते हैं। इनको आगे क्या दिया है 100.01, क्या है 100.01 को गुणा करना है 1.1 से, ये लो। तो क्या आ गया 10001 गुणा करो 10001, 1 से सेम ही संख्या आएगी, 1 से गुणा करने पे तो संख्या तो वही आती है ना। तो हो गया। अब देखो यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब कितनी संख्या के बाद है दशमलव, देखो 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और 1 यहाँ पे कितना हो गया 3 संख्या के बाद है। तो 1 2 और 3 ये लो, तो क्या होगा 110.011। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। इसका क्या है 1.0101 और इसका है 110.010। ठीक हो गया, ये लो। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.6 पूर्ण हो चुकी है। अब अगले वीडियो में करेंगे हमें 2.7 अगर है तो, ठीक है, वरना इससे आगे वाली हो जाएगी 3 नंबर है तो 2.7 हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।